रिम झिम वरसात आई, घन घोर कुहेड़ी सरगम छाई। दोस्तों मौसम आज देखिए कितना साफ़ है और डांडी काठियों में देखिए धूप लग चुकी है और बारिश तो आज नहीं आएगी क्योंकि बादल एक भी नहीं लग रखे। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अगले वीडियोज़ में और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज है 16 अगस्त और जो मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा वाला अभियान था, उस तिरंगे को आपने अच्छी से संभाला होगा। सो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज 16 अगस्त है और आज हमारे गांव में तो आज हमारे गांव का ब्लैक डे समझ लो ये। तो दोस्तों 16 अगस्त 1979 को हमारे गांव में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से जो कि बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। और उस आपदा में कम से कम 90 से ऊपर लोग मरे थे। बहुतों के घर तबाह हो गए, बहुतों के गाय भैंस वो मर गए, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ कुछ नहीं देखती है, वो सब कुछ बहा के ले जाती है। जो उसके रास्ते में आता है वो सब कुछ बहा के ले जाती है। तो दोस्तों मैं आज को आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जिस रास्ते बाढ़ आई थी और उस रास्ते बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। सो दोस्तों वो नीचे देखिए, वो हमारा गांव है और जब इतनी ऊंचाई से और कोई भी पत्थर आके गिरेगा तो नीचे तो चोट लगेगी किसी को। ये बाढ़ जो है बहुत ऊपर बादल फटा था, इतना ऊपर तो मैं आया हूँ। ये नीचे देखिए, हमारा गांव है और इतना ऊपर मैं आया हूँ और इतने से ऊपर ज़्यादा जाके बादल फटा। और ये वाला जो रास्ता है यहाँ आपको दिख रहे होंगे पेड़, बड़े बड़े पेड़, अब तो वहाँ पेड़ हो गए हैं और वहाँ से बाढ़ आई थी। दोस्तों ये वाले जो पेड़ हैं, ये वाले पेड़ उस्त के पेड़ बोलते हैं इनको। ये इस जगह पैदा होते हैं जिस जगह लैंडस्लाइड होती है या टूट फूट होती है, तो उस जगह ये इतने बड़े बड़े पेड़ और ये वाले पेड़ पैदा होते हैं। तो अभी आपको थोड़ा नीचे जाके दिखाऊंगा आपको कि वो पेड़ कहाँ पे हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर आए थे, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आई थी, मलबा आया था। तो जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई वो बच गए और जो नहीं बचा पाए अपने आप को, जो नहीं भाग पाई वो वहीं मर गए, जिन्होंने लेट की शायद और वो वहीं मर गए। तो एक कंडारी कास्ट थी वो रहती थी, तो उस कास्ट के कोई भी नहीं बच पाया है। वो पूरा घर जो रास्ते में आया वो पूरा घर ही उनका चले गया और सारे के सारे जितने थे वो सब मर गए। बस एक ही उनकी एक बेटी है, वो बुआ लगती है हमारी, वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं अब तो वो हमारे गांव में आती रहती है, तो उनको हम बुलाते रहते हैं अपने गांव में। हमको तो उतना नहीं पता क्योंकि हम तो 1979 के बाद के हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सब कुछ देखा है, उन्होंने सब कुछ हमको सुनाया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो अभी आप हमारे गांव में एक दादाजी हैं, टीचर है, रिटायर्ड टीचर है, तो उन्होंने एक कविता बनाई है 79 जो हमारे गांव में बाढ़ आई थी। तो अभी आपको मैं वो सुनाने वाला हूँ उन्हीं की आवाज़ में, और उन्होंने ही वो बनाया है, उन्होंने वो गाया है। तो वो उन्होंने साफ और अच्छे तरीके से कहा है, तो आप सब समझिए उसको। रिम झिम वरसात आई, घन घोर कुहेड़ी सरगम छाई। हल्की हल्की बारिश होती है और उसके बाद कोहरा लगता है, उसके बाद ज़ोर ज़ोर से बारिश होनी प्रारंभ हो जाती है। इसका अर्थ यह है, काल का बारा मानी सोची कैन, छोटा बाला रया सोया बड़नी चैन। इस दुष्चक्र के बारे में, इस भयंकर आपदा के बारे में, ये प्राकृतिक आपदा के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा विनाश लीला हो जाएगी। छोटे बच्चे उस घनघोर वर्षा में
गहरी नींद में सोए हुए थे। और जो बड़े बुजुर्ग थे उनको घनघोर वर्षा होने पर बड़ा डर था, उनको आराम नहीं था, रात भर वो बेचारे जागते रहे। काल को चक्रे सब देखण लेगे, सारा गाँव था जो बहगण लेगे। इधर उधर जब वो झील बनी टूटने लगी, इधर उधर जो लोग बचे हुए थे तो उस आपदा को, दैवीय आपदा को दूर दूर से, इधर उधर से जो दूर दूर लोग थे वो देख रहे थे। और ऐसा सारा गांव इस प्रकार देख वो सोच रहे थे इस प्रकार की आपदा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन जब सामने आई तो सब ने लोगों ने सोचा अब सारा गांव चले जाएगा, अब कोई नहीं बचेगा। बड़ा बड़ा ढूंगा आया सभी रोने लगे, आ पड़ा बचनो चली गए न बहरे। पहले छोटे छोटे पत्थर, फिर बड़े बड़े पत्थर आए। जैसे बड़े बड़े पत्थर आए उनकी आवाज़ सुनी तो सब लोग अपने मकानों को छोड़ करके बाहर आ गए। जैसे ही वो मकान से बाहर आए तो जिनके बदन में जैसे सोए हुए थे, कोई सोया था वो नंगा ही बाहर आ गया। जैसे हालत में जो था वो बाहर निकला और सब ने सोचा अब तो मौत निश्चित ही है। इस प्रकार से मौत को सामना करते हुए लोग भागने लगे, कोई दब गई, कोई मर गई। कन छोड़ा बोई बाबा कन छोड़ा नौना, नंगा धड़ंगा सी बोगी के गए ना। किसी के बच्चे के माँ बाप चले गए उस आपदा में, और किसी माँ बाप बचे, लेकिन बच्चे दब के काल कबलित हो गए। और जो जैसा सोया हुआ था, छोटे बड़े उस समय कपड़े नंगे थे, बच्चे सोए हुए थे, तो वो ऐसे ही करके उसमें मलबे में दब गए, और कोई पानी में बहा और कोई मिट्टी में, वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनकी शहादत इस प्रकार से उन्हें बड़ा विचित्र ये दर्दनाक घटना थी। जब दबी गए होला सोची आए मौत, छोटा बाला रोया होला नंगा छो बहुत। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा उस समय, क्योंकि उस समय ऐसा था कि उतने ज़्यादा पैसे की व्यवस्था नहीं थी, कपड़ों की कमी थी। एक ही बिस्तर के अंदर 2-3 बच्चे सो जाते थे, और कपड़े उन्हें था, बच्चों के कम ही कपड़े रहेंगे। बरसात घनघोर थी, और जो बच भी गए होंगे तो वो बरसात में भीगते गए, और बाकी अधिकांश बच्चे जैसे हालत में थे उसी हालत में उन्होंने शहीद हो गए। उन्होंने उनकी अंतिम जीवन लीला समाप्त हुई। बड़ी दर्दनाक घटना उस समय थी। धन्यवाद, इसी मैंने कहा है। सो दोस्तों, पहले हमारा गांव काफ़ी इकट्ठा था। वो देख रहे होंगे आप, यहाँ भी मकान है, उधर भी मकान है, और फिर ये वाला है, इससे नीचे भी हम वो मकान है, फिर यहाँ है, और उस साइड भी मकान है। तो जब बाढ़ आई तो यहाँ से जब टूटा तो पूरे यहाँ से भी कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग नीचे चले गए, कुछ लोग इस साइड चले गए। तो कुछ बचे हैं जो यहाँ हैं, और सिर्फ 2-3 घर ही ऐसे बचे थे बाढ़ के टाइम के, जो कि यहाँ पे बचे हुए हैं अभी। ये देखिए, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं, और कुछ यहाँ नीचे रहते हैं। तो जो पूरा गांव है ना वो वहाँ पे है, जहाँ पे वो लाल टिन है ना, वो वाला पूरा गांव है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा गांव है। और इतना ऊपर से आया था जो आपको दिख रहा है वहाँ से। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला था कि वो पेड़ क्या है, वो यही वाले पेड़ हैं जो कि जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, जहाँ से टूट फूट हुई थी, जहाँ से बादल फटने की जो पूरा रास्ता था, वहाँ ये पैदा होते हैं। और ये पूरी जगह हो रखे हैं। ये देखिए, वो एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे, और बहुत सारे हैं यहाँ बीच में, ऊपर तक हैं, काफ़ी ऊपर तक हैं। वो आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, वो आपके थोड़ा आगे जाके अगर कोई दिखाए, अगर आप देखो हमारे गांव के ऊपर से, तो अलग ही वो दिखती है। एक यहाँ से दिखता है, और एक लेफ़्ट से दिखता है, और एक राइट से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ से बाढ़ आई थी। तो ये वाला देखिएगा गाइज़, ये वाला पेड़ है, ये उसी जगह पैदा होते हैं जहाँ लैंडस्लाइड और टूट फूट होती है। यहाँ पे थोड़ा गदेरा आ रखा है, ये देखिए, आवाज़ थोड़ा शायद कम आ रही होगी। और ये वाले ऐसे पेड़ होते हैं, ये एक ये वाला पेड़ है, एक ये वाला पेड़ है, एक वो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, एक उधर है। तो नीचे तक वैसे ही पेड़ हैं, और ऊपर से नीचे तक जहाँ बाढ़ आई थी, जिस रास्ते बाढ़ आई थी। अब हमारा गांव काफ़ी सुख समृद्ध हो गया है, काफ़ी बड़ा गांव हो रखा है, काफ़ी हंसी खुशी हम लोग यहाँ रहते हैं। काफ़ी लोग यहाँ आर्मी में हैं, काफ़ी लोग यहाँ टीचिंग में हैं, काफ़ी लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हैं, और काफ़ी लोगों के यहाँ भेड़ बकरियाँ भी हैं, और कृषि पे आधारित हमारा ये गांव है। तो भूल
तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक, ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो आने वाली है वो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।